फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, लेकिन 90% लोग बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोड मैप नहीं होता। आज मैं आपको क्लियर रोड मैप दूंगा, लेकिन याद रखिए, एग्जीक्यूशन आपकी जिम्मेदारी है। फाइनेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लोग ही टिक रहे हैं। रैंडम एंट्री लेने से रैंडम इनकम होती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, फाउंडेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। NISM सर्टिफिकेशन स्टार्ट करें। डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ग्रोथ भी अनस्टेबल होगी। स्टेप 2, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब 4 ट्रैक्स समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, एडवाइजरी, कंप्लायंस। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करो। रॉन्ग डायरेक्शन से अपना समय ना वेस्ट करें। स्टेप 3, सर्टिफिकेशन के बाद वेट मत करो। छोटी शुरुआत करें, इंटर्नशिप करें, पार्ट टाइम रोल शुरू करें, स्मॉल SIP क्लाइंट से शुरू करें। इनकम छोटा हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा होना चाहिए। स्टेप 4, प्रोफेशनल पोजीशनिंग। अब यहाँ ध्यान दो, स्किल और एक्सपीरियंस के बाद आपको खुद को बाजार में अपनी विशेषज्ञ पहचान स्थापित करनी होगी। डिटेल्स हर कोई अलग तरह से इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन प्रिंसिपल सिंपल है। मार्केट में बने रहो, वैल्यूएबल बनो और कंसिस्टेंट रहो। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस है। मान लीजिए 20 क्लाइंट ने 3000 की SIP शुरू की। 20 क्लाइंट्स मल्टीप्लाइड 3000 रुपीज़ SIP इक्वल 60,000 रुपीज़ मंथली फ्लो। स्केल पॉसिबल है, लेकिन धैर्य जरूरी है। ध्यान रखें, ऐसी गलती न करें। ट्रेंड देखकर एंट्री लेना, सर्टिफिकेशन के बाद एक्टिव न होना, दूसरे एडवाइज़र से अपनी तुलना करना। फाइनेंस में कंपाउंडिंग टाइम लेती है। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी करियर फॉर्मूला। क्लैरिटी, स्किल, सर्टिफिकेशन, इनकम एंट्री, प्रोफेशनल पोजीशनिंग, कंपाउंडिंग। सीक्वेंस मत तोड़ो। नियम याद रखिए, शॉर्टकट नहीं होता। स्किल के बिना इनकम अनस्टेबल होती है। पेशेंस के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। क्लैरिटी फर्स्ट, एक्शन ऑलवेज। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी।